आइए शुरू करते हैं संधि प्रकरण भाग 5। कल हमने भाग 4 में व्यंजन संधि जो बताई थी, उस व्यंजन संधि में केवल 2 पार्ट बताए थे। एक तो पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन और पहले वर्ग का जो है वर्ग के 5वें अक्षर में परिवर्तन। आज कुछ जो है छुटपुट नियम हैं जो उनको हम अलग अलग बताने का प्रयास करेंगे। उनको देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यह छा संबंधी नियम। ये जो छा छतरी वाला, यह वाला, ये छा संबंधी हम नियम लेते हैं। तो इस छा में अगर ह्रस्व स्वर, कोई भी ह्रस्व हो, ह्रस्व में आ ई उ यह अगर आते हैं, ह्रस्व स्वर हो गए, और बड़ा आ भी है, ठीक, अगर आते हैं तो छा के स्थान पर जो है क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। अगर छा का जोड़ इन अक्षरों के बाद होता है प्लस छा प्लस छा प्लस छा, अगर ऐसा कुछ होता है तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, वो भी हलंत वाला, अर्थात आधा चा हो जाएगा। और इसको हम तुरंत उदाहरण में देख लेते हैं। जैसे स्व, स्व में क्या है, वा बराबर क्या होगा, वा प्लस आ, अर्थात आ के साथ में आगे छा जुड़ रहा है, उसके आगे क्या जुड़ रहा है, छा जुड़ रहा है, तो आगे हो गया कौन सा वर्ड, स्वच्छंद। ऐसे दिया है परि प्लस छेद, परिच्छेद हो गया, आधा चा बन गया। अनु प्लस छेद तो अनुच्छेद हो गया, आधा चा बन गया। विच्छेद, विच्छेद हो गया, आधा चा बन गया। तो इस प्रकार से इसको हम देखते हैं। फिर आगे आता है ता संबंधी नियम। ता के काफ़ी नियम हैं। हमने पिछले उसमें एक वो जो बताया था कि जो है लिए जाते हैं वर्ग का जो है ता के साथ में ता था दा होना चाहिए। दा अगर उसमें कोई या रा लावा आते हैं और उसके बाद में तो वह ऐसा हो जाता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन है। अगर ता के बाद में जैसे ला कहीं पे आ जाता है, भी वो भी नियम होगा। तो पहले ता के विभिन्न नियम देखते हैं। तो ता के बाद यदि कहते हैं चा छा हो, यदि ता के बाद में चा हो या छा हो तो चा का ता का चा हो जाता है, ता काहे में बदल जाता है, चा में बदल जाता है। उत प्लस चारण, यह ता चा में बदल जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र हो जाएगा। जगत प्लस छाया, जगत छाया हो जाएगा। सत प्लस जो है चरित्र तो सच्चरित्र हो जाएगा। इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। फिर ता का जो है, ता के बाद में अगर जा और झा हो, जा और झा ता के बाद में, तो यह नियम पीछे भी देख चुके हैं, मिला था, इसको हमने पढ़ा भी उसमें है कि वह तृतीय अक्षर में बदल जाते हैं। तो ता और जा में बदल जाते हैं। ता जो कहाँ बदलता है, जा में। ता जो है चा छा जा होता है तो जा में बदल जाता है, ठीक है, जा में बदल जाता है। सत प्लस जन, सज्जन हो गया। जगत जननी जो है विपत जाल, विपत जाल। उज्ज्वल, उज्ज्वल हो गया। उज्झटिका, उज्झटिका हो गया। इस प्रकार से इसका परिवर्तन आसानी से हो जाता है। तो यह हमने पिछले उसमें देखा था। अब आगे आते हैं। अगर ता का योग जो है ता के बाद यदि टा, ता के बाद में अगर टा आता है तो टा और डा हो तो ता क्रमशः टा और डा में बदल, जो है क्रमशः टा और डा में बदल जाता है, ठीक। तो जो है बृहत टीका, तो क्या होगा, बृहत टीका। उत प्लस डयन, उड्डयन। तो यह इसके नियम। फिलहाल यह नियम पीछे भी वाले उसमें देखे जा चुके हैं, लेकिन बहुत सटीक इसमें छोटा छोटा सा अंतर है, यह तो आपको ध्यान देना है। फिर ता के बाद यदि ला हो, यह भी नियम देखो, जस्ट वहाँ से थोड़ा परिवर्तित हो रहा है। ता के बाद में यदि ला हो तो ता और ला में बदल जाता है। ता काहे बदलता है, ला में बदल जाता है। उत प्लस लास, उल्लास हो गया। और
तत् प्लस लीन तल्लीन हो गया, उत प्लस लेख उल्लेख हो गया। ये सारे आपको जो है दिए हैं। अगर आपको जो भी है वो हमसे जो डाउट हो रहा है आसानी से बाद में टिप्पणी करके पूछ सकते हो, हम उसका जवाब देंगे। अगर हमारा वीडियो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। फिर देखते हैं ता के बाद यदि सा हो तो ता का चा शा का छा हो जाता है। यह उसका एक और अगला नियम है, तो बहुत आसान है। इसी प्रकार से ता के बाद यदि हा हो, ता के बाद में यदि हा हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। इसमें डबल डबल परिवर्तन होते हैं। ता और हा दोनों परिवर्तन एक साथ हो रहे हैं, तो ये डबल डबल परिवर्तन आपको दिख रहे हैं कि ता का क्या हुआ, ता के स्थान पर दा हो गया और हा के स्थान पर धा हो गया, और इस प्रकार से इनका परिवर्तन हो गया। अब अगला देखते हैं ना संबंधी नियम, ना का परिवर्तन। यदि ना संबंधी नियम में यदि री, रा और सा इसके बाद न व्यंजन आता है, अगर री के बाद में, रा के बाद में, शा के बाद में जो है ना आता है, तो इस जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, ना का ना हो जाता है। जैसे किरण नहीं लिखा है, किराना होता है, किराना सही शब्द है, किराना, किरण नहीं होगा सही शब्द। नाम में लिखते हैं चलता है, लेकिन अगर जो है भाषिक शब्द लेंगे तो किरण होगा। तो परि प्लस नाम परिणाम हो गया, प्र प्लस नाम प्रणाम हो गया, राम प्लस अयन रामायण हो गया, भूष प्लस अन भूषण हो गया। इसी प्रकार से माँ संबंधी नियम लेते हैं। माँ का मेल जब का से माँ तक, माँ का मेल का से माँ तक लेकर, अर्थात ये 2500 अक्षर पहमा कहंगा चहना पहमा, ये 2500 अक्षर का से लेकर माँ तक अगर माँ का योग होता है तो क्या उसी वर्ग के पंचमाक्षर, और अब पंचमाक्षर जो हमेशा अनुस्वार में लिखे जाते हैं ऐसे वाले, ठीक है, अनुस्वार में बदल जाता है। सम प्लस कलन संकलन हो गया, सम प्लस गत संगति हो गया, सम प्लस चय संचय हो गया, जो है परम प्लस तू परंतु हो गया, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण हो गया। इस प्रकार से इनको जो है किसमें, वैसे तो पंचमाक्षर कहे जाते हैं, लेकिन अब पंचमाक्षर लिखने का क्रम नहीं रहा है, नहीं लिखता है कोई, अब अनुस्वार में इसको डायरेक्ट बदलकर लिखते हैं। अगला आता है इसी का नियम माँ का। अगर माँ का मेल या रा ला वा शा खा शा हा अर्थात अंतस्थ और संघर्षीय वर्णों से होता है तो माँ सदैव अनुसार में बदल जाता है। जस्ट समझ लो पिछला वाला ही नियम है। और यह भी है संयोग हो गया, संरक्षक हो गया, संलाप हो गया, यही वाली बिंदी जो रख रहा है। संविधान हो गया, संशय हो गया, संसार हो गया, संहार हो गया, यह बिंदी रखता हुआ सब में चला गया ये वाली। और माँ के स्थान पे अगर माँ आता है तब यह बिंदी नहीं रखी जाएगी, तब यह वाली नहीं रखी जाएगी। अगर माँ और माँ का योग हो रहा होता है तो केवल आधा माँ, जिस प्रकार से यहाँ पर सम्मान और सम्मति में दिया गया है। सम प्लस मान सम्मान हो गया और जो है सम प्लस मति में सम्मति हो गया। जस्ट ऊपर वाले नियम में थोड़ा परिवर्तन करके यह वाला नियम लिखा गया है। चलो आगे चलते हैं। इस वाले जो है देखते हैं सा संबंधी नियम। शा से पहले आ से भिन्न स्वर हो तो शा का शा हो जाता है। पिड़चिरी वाला अर्थात खटकोण वाला इस सा का सा हो जाता है, यह नियम इसका आता है। जैसे वि प्लस सम विषम हो गया, वि प्लस शाद विषाद हो गया, शु प्लस समा सुषमा हो गया। तो इस प्रकार से इसको परिवर्तन में ले लिया जाता है। और इस प्रकार से आज का प्रकरण हमारा जो संधि का जो व्यंजन संधि है वह समाप्त होती है। कल को हम विसर्ग संधि पे बात करेंगे। धन्यवाद। चैनल हमारा लाइक कर दीजिए और अगर अब तक सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता भी ले लीजिए। धन्यवाद।